फोन से ही बात कर लेना। अब देखो क्या करना है तुमको। अब मीनू बनाना है, यहाँ पर जाना। देखो मीनू दो प्रकार का होता है, पहला होता है मीनू और दूसरा होता है सब मीनू। कौन कौन होता है? मेन्यू और सब मेन्यू। तो नीचे आ जाना प्लगइन में, सॉरी एप्रियंस में, और क्या लिखा है? मेन्यू। अब यहाँ पर लिख देना दो तरह का मेन्यू बनता है, वो मेन मेन्यू बनता है, एक वो फुटर मेन्यू बनता है। तो पहले हम लोग मेन मेन्यू बना देंगे। और मेन मेन्यू में कहाँ पर तुम रखना चाहती हो, देखो ये है ना कि यहाँ पर रखना चाहती हो कि यहाँ पर कि यहाँ पर, तो हम रखना चाहते हैं कहाँ पर? अब रहना चाहते हैं मेन में। ओके क्लियर। अब व्यू में हो जाओ। अब जैसे होम ले लो। हाँ, इसके पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको रीडिंग करना पड़ेगा, सेटिंग, रीडिंग में जाओ और यहाँ से स्टैटिक्स में जाके, नहीं बोले थे कि फर्स्ट पेज कौन होगा, जो तुम बोलती थी कि सर फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज में होम पेज रहता है ना, जो बताए थे तुम थ्योरी में कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या बोलते हैं? होम पेज। अब यहाँ से अब जाना है अप्रियंस में और मेन्यू में चल जाना। अब यहाँ से व्यू में जाना, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कोर्सेस, गैलरी, और यहाँ से सेट कर देना। अब कॉन्टेक्ट अस को नीचे ले आना खींच के, ला 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 ला। अब यहाँ से कर देना सेव। लो, तुम्हारा मनोकामना पूरा हो गया, आ गया। यही नहीं पूछ रहे थे, है ना? अब तुम चाहते हो नहीं सर कॉन्टेक्ट के नीचे गैलरी आ जाए, गैलरी के नीचे और कुछ आ जाए, तो यहाँ से फिर से मेन्यू में जाना। अब तुमको क्या करना है, कॉन्टेक्ट ये जो है ना इसके नीचे रहेगा सब मेन्यू बन के, तो देखो वो हट जाएगा और गैलरी के नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया? नहीं समझ आया? तो इसको बोलते हैं अब बनाएंगे फुटर मेन्यू, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन जो होता है ना वो यहाँ पर रहता है। कहाँ है ना? तो इसके लिए फिर जाना होगा अप्रियंस में और मेन्यू में। अब व्यू में जाना है ना, सॉरी फिर से जाना क्रिएट मेन्यू में और यहाँ जाना और फुटर मेन्यू लेना और फिर ले लेना मेन। मेन में नहीं, कहाँ रख देना? फुटर में कौन कौन सा ले लेंगे? प्राइवेसी पॉलिसी टर्म। आ गया है, क्लियर हो गया? क्या दिक्कत है? जो तुम पूछी थी कुछ बता दी। अब देखो नेक्स्ट क्या किया जाता है कि मीनू बनाने के बाद ऐसा नहीं कि मीनू सिर्फ बन गया तो काम सॉल्यूशन हो जाएगा, अब तुमको पेज डिजाइन करना पड़ेगा स्क्रैच से पूरा। हाँ, तो इसके लिए तुमको चाहिए प्लगइन, पेज बिल्डर प्लगइन, जिससे तुम एडिट कर रही थी ना उसका नाम था एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिससे पेज बनाया जाता है। एलिमेंटर क्या है? पेज बिल्डर है जिससे पेज बनाया जाता है। तो कैसे बनता है पेज? इसके लिए अप्रियंस में जाना और मेन्यू में जाना, सॉरी अब पहले एलिमेंटर प्लगइन डालो, टूल्स में जाना। हाँ, एक चीज़ और बोलना था, भूल गए। एलिमेंटर दो प्रकार का होता है, एक होता है एलिमेंटर प्रो, एक होता है एलिमेंटर फ्री। हाँ, प्रो क्या करेगा, उसमें ज़्यादा फीचर रहेगा। एक होता है फ्री, एक होता है प्रो। तो फ्री में कुछ फीचर रहेगा लेकिन प्रो में ज़्यादा फीचर रहेगा। ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लगइन में आता है गिनती। तुम अगर लिखेगी गूगल में जाके बेस्ट पेज बिल्डर प्लगइन, पेज बिल्डर प्लगइन, प्लगइन मत लिखो तो ये आ जाएगा। ये तो ब्लॉग लिखे हुए हैं, इज भी है ब्रेक डांस, एलिमेंटर में है। तो एलिमेंटर प्रो तुमको कहाँ मिलेगा? और याद रखना जब भी कोई प्लगइन डाल रही है पेज बिल्डर का, जैसे एलिमेंटर डाल रही है या एलिमेंटर प्रो डाल रही है, तो वेबसाइट बनाने से पहले डालना।
अगर वेबसाइट बनाने के बाद डालेगी तो जो तुम वेबसाइट बनाई थी सब हट जाएगा। हाँ, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एलिमेंटर प्रो, ELEMENTOR प्रो फ्री डाउनलोड, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गिट हब का, यहाँ देख लो, ये यहाँ पर जाना और यहाँ पर तुमको एलिमेंटर प्रो फ्री मिल जाएगा और यहाँ क्लिक करेगी तो एलिमेंटर प्रो डाउनलोड हो गया। अब क्या करेगी, यहाँ पर से डैशबोर्ड में जाएगी और फिर से जाएगी प्लगइन में, और क्या लिखा है, ऐड न्यू, और यहाँ पर जाएगी अपलोड प्लगइन में और यहाँ क्या लिखा है, चूज फाइल, और यहाँ से एलिमेंटर को अपलोड कर देगी। इसको कर देगी एक्टिवेट। अब जब एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर देगी तो इसके साथ तुम्हारा एलिमेंटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब एक्टिवेट, देखिए क्या लिखा है, आगे बैक कर दो। अब तुमको जाना है पेजेज में, हाँ पेजेज में जाना। अब तुमको जो पेज बनाएगी ना वो पेज एसीओ के साथ होना चाहिए। एसीओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई भी गूगल में जाता है और सर्च करे बेस्ड कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, बेस्ड कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो सबसे पहले मेरा नाम आया। काहे आया, क्योंकि हम अपने वेबसाइट का, अपने प्रोफाइल का एसईओ किए हुए हैं। एसईओ मतलब होता है गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर किसी भी कंटेंट को डालना, उसको एसईओ कहते हैं। जिससे तुम्हारा वेबसाइट टॉप में खुलेगा। जैसे तुम कभी कभी क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे, तुमको कोई बोले कि चाट का पार्टी देंगे, तो तुम कहाँ नाम लेगे। जैसे हम तुमको बोले कि चलो गुपचुप खिलाएंगे, जैसे बोले तुमको कि चलो तुमको मीठा खिलाएंगे, तो कहाँ नाम लेता आदमी, बॉम्बे स्वीट्स। बॉम्बे स्वीट्स। का है क्योंकि टॉप में है। उसी तरह से अगर तुम अपने वेबसाइट को टॉप में लाना चाहती हो तो उसके लिए तुमको गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर कंटेंट को डालना होगा। तो गूगल के एल्गोरिथम के आधार पर अगर कंटेंट को डालना चाहती है तो उसके लिए तुम्हें को प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो गूगल के एल्गोरिथम को बताएगा कि आप कैसे गूगल के एल्गोरिथम को समझिएगा। उस प्लगइन का नाम है योस्ट। बताए थे प्लगइन वाला सेक्शन। तो योस्ट क्या है ना, एक प्लगइन है। अच्छा, तुम लोग 10 बजे क्या करती है, तो 10 बजे नहीं आ सकते अभी, अभी आ सकते 10 बजे आ जाना, अगला दिन से 10 बजे आना, ठीक है। तो योस्ट क्या है ना, एक प्लगइन है। योस्ट क्या करता है कि वो तुमको कैसे लिखना है, जैसे मान के चलो कि तुम कोई भी चीज को, जैसे मान के चलो कि तुमको रास्ता पर चलना है तो कोई रास्ता दिखलाने वाला होता है। तो ना, गुरु का काम क्या होता है, सही रास्ता दिखलाना। तो अगर तुमको कोई गुरु सही रास्ता दिखला रहा है तब नहीं चलेगी। तो योस्ट भी एक प्रकार का गुरु है जो क्या करता है कि गूगल में, गूगल का क्या एल्गोरिथम है, गूगल में टाइटल कितना लेगा, मेटा टाइटल कितना लेगा, डिस्क्रिप्शन कितना लेगा, वर्ड का लेगा, कितना कैरेक्टर का लेगा, ये तुमको बताता है। बोला है समझ में, क्या बोले, समझी क्या बोले। जैसे तुम यहां पर गई, दुनिया में जितना कोई वेबसाइट बनाया है सब चाहेगा ना कि मेरा टॉप में आए, नहीं चाहेगी। तुम भी चाहे कि हम सबसे ज़्यादा पैसा कमा लें, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाए, लेकिन तुम कैसे करेगी। अगर हम लिखते हैं बेस्ट हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, तो देखो सबसे टॉप में आ रहा है क्या, जनरेटिव एआई ओवरव्यू। नीचे में कौन आ रहा है, स्वास्थ्य रेसिपी। इसके नीचे कौन आ रहा है, यूट्यूब, फेसबुक। लेकिन सबसे पहले कौन आया, स्वास्थ्य। तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल। और ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। तो ये टाइटल कितना कैरेक्टर का लिखाएगा,
मेटा टाइटल कितना कैरेक्टर का लिखाएगा, फोटो कौन सा डलाएगा। इसके बाद इस जब इस पर क्लिक की, ये ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको ब्लॉग बोलते हैं। तो ये हो गया टाइटल, ये हो गया इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन। तो तुमको उस प्लगइन को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले, अगला क्लास डिटेल्स में और बताएंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लगइन में जाके और प्लगइन तुमको डालना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, YAAST, योस्ट। और इसको इंस्टॉल करो। अब इसको इंस्टॉल कर दी और इसको इंस्टॉल करेगी, तो अब ये तुमको बताएगा कि क्या रास्ता पर चलना चाहिए। अगर योस्ट नहीं डालेगी तो तुमको नहीं पता चलेगा कि हमको मेटा की डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, ये जो हम लिखे ना, ये जो दिखाया ना, जो यहाँ पर आया, इसका नाम है मेटा डिस्क्रिप्शन, है ना। अब इसको एक्टिवेट कर दो। अब यहाँ पर देखो आएगा स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर तुमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, मतलब अपने बारे में थोड़ा बताना होगा कि हम कौन हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करो। तो पहले देखो डाल दिए कि भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, द फ्यूचर ट्रैक नाम है, लोगो डालो। बहुत मेहनत है रे। अब लोगो जो तुम डालेगी ने, लोगो में भी तुमको एसईओ करना होगा। बोलेगी सर ये कैसे होता है, ये मेरा लोगो है इंस्टीट्यूट का, ये लोगो है ना, ये लोगो है। चलो हम ये वाला लोगो डालने वाले हैं। इसमें से तुमको कैसे पता चलेगा कि द फ्यूचर ट्रैक का लोगो कौन है। अगर इसको खोजना चाहती हो कि सर द फ्यूचर ट्रैक का लोगो तो कौन है, तो कैसे खोजेगी, देख के। लेकिन इतना में से तुमको जो है देख ली। लेकिन अगर 2000 लोगो रहा, 2000, तो सोचो कि जब कोई टेक्स्ट कंटेंट को सर्च करता है गूगल में, तो इतने रहेगा, लाखों है। तो लाखों में कैसे तुम्हारा गूगल जानेगा कि भाई ये रोशन सर का लोगो है। कुछ उसका नेम होगा, कुछ नेम डालना होगा ना। तो इसके लिए इसको सबसे पहले तुमको इसमें डालना होगा नेम, द फ्यूचर ट्रैक लोगो। द फ्यूचर ट्रैक। अब देखो, अब इतना में से तुमको पता चल जाएगा ना कि द फ्यूचर ट्रैक का लोगो वही है। अब तुम द टी भी प्रेस करेगी तो भी देखो आ रहा है। तो तुम खुद ही नहीं खोज पा रही थी इतना देर पहले, तो गूगल लाखों में से तुम्हारा खोज के कैसे किसी को दिखाएगा। सोचो कि धनबाद में इतना आदमी कंप्यूटर कोर्स करवा रहा है, लेकिन अगर कोई भी लड़का यहाँ पर बैंक मोड से लिख के सर्च मार रहा है बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस फॉर जॉब कोर्स इन धनबाद, तो सबसे पहले किसका नाम आ रहा है, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, पैसा दिए गूगल टॉप में लाने के लिए। अब यही तुमको हम समझाना चाह रहे हैं कि समझो कि गूगल इतना सारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, लेकिन मेरा ही बार बार टॉप में क्यों आता नहीं। इसके लिए हम बुद्धि लगाए हैं कि कैसे टॉप में लाना है, तो सब कुछ का तिलकम बुधाए हुए। अब सोचो 1 महीना को टॉप में आ सकता है, 2 महीना में टॉप में आ सकता है, हम 12 मास टॉप में रहते हैं। कैसे, क्योंकि हम तिलकम बुलाते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से अगर तुम अपना वेबसाइट को टॉप में रखना चाहती हो, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पर तुमको लोगों का, हाँ इनको जो है ना,
ऐसे तो बोला था, भुला गया दिए। अरे सब डोमेन बना के देने बोल रहा है। बोले नहीं बन रहा है सर, सो सर बनाने की कोशिश किए हैं। कल जो है ये अल्ताफ से बात हुआ था क्या? नहीं, वो अभी कॉल किया, पहले वो ये किए। कौन है बात करने, एनिमेशन का इंक्वायरी? हाँ हाँ अभी है। बात करो, मुझसे बात कर लेना था। तो यहाँ पर लोगों का एसईओ करना होता है। अब देखो तो यहाँ पर गए, अगर लोगो अपलोड करना है तो यहाँ सेलेक्ट में गए। अब यहाँ से वैसे हम खाली द फ्यूचर ट्रैक लोगो लिखेंगे तो तुरंत आ गया ना। अब बता, अभी तुम खुदे नहीं जानते क्या लिखती कैसे आता, तो तुम खुदे ने खोज पा रही है, गूगल को करी खोज के हमारा टॉप मिला आता नहीं ना आता, इसीलिए बोल रहे हैं। अब क्या करो, तो लोगों को एसईओ कैसे किया जाता है, इसके लिए राइट क्लिक करो, शो मोर में जाओ, लोगो में जाके प्रॉपर्टीज में जाओ लोगों का, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिटेल्स, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टाइटल। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, द फ्यूचर ट्रैक लोगो। और कई गो स्टार डालेंगे, इस सर अपने स्टार अपने डाल रहे हैं, तो तुम अपना स्टार खुद ही नहीं डाल सकते, दूसरा से उम्मीद क्या करेगी? तुम्हारा घर में खुद को इज्जत नहीं करा, दूसरा से करे हमको कोई इज्जत कर। सही बात गलत? अब मेरी वाइफ हमें खुद इज्जत नहीं कर रहे, बाहर में करे सारा हमारा हस्बैंड को इज्जत हम, मेरी वाइफ हम खुद ही इज्जत नहीं करे तो बाहर वाला खा के इज्जत करेगा। जैसे तुम बोली उस मास्टरबा के बारे में, उसका भगनी खुद छोड़ दी पढ़ने के लिए, उसकी बेटी खुद छोड़ दी पढ़ने के लिए, तो बाहर का स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? तुम फैमिली को खुश नहीं रख पा रहे हो, एगो तुम लोग मंत्र दे रहे हैं, जो धरती पर अपना माँ बाप को और अपना बाल बच्चा को, ना बीवी को खुश नहीं रख पा रहा, वो धरती पर 12 आदमी को खा खुश रखेगा? वो खाली मुंह से बोल सकता है हम फलाना खुश रखे, ढकनवा खुश रखे, नहीं रख सकता। वो अगर खाली मुंह से जो बोल रहा है इसका मतलब वो चोचला है, मतलब वो तुमसे पैसा खींचना चाह रहा है, जैसे नेता लोग करता है। अब फिर टैग, टैग मतलब क्या लिख के कोई सर्च करेगा कि मेरा लोगो आ जाएगा, जैसे द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन लोगो, ठीक है, उस तरह से और लिख सकती हो, और यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से वो, समझ में आया? अब इसका लोगो को अपलोड करो, एक बार लोगो कैसे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब द फ्यूचर ट्रैक का लोगो लिखो, द डेस्कटॉप में आ गया। लेकिन अभी तुमको लिखना पड़ेगा अल्ट टेक्स्ट, अभी कुछ ही होता है सर। अल्ट टेक्स्ट का मतलब ये लोगो जो है उस लोगो के अंदर क्या है उसके बारे में डालो, मतलब ये लोगो किस चीज का है। तो अल्ट टेक्स्ट तुमको कहाँ, तो तुमको अल्ट टेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट चैट जीपीटी में जाओ, प्लस में जाओ, यहाँ जाओ, क्या लिख देंगे, द फ्यूचर ट्रैक। देखिए कितना फटाफट खोज रहे हैं, गिव द अल्ट टेक्स्ट। बताओ कितना डीप में पढ़ा रहे हैं। यही सब वर्ड बोलते हैं ना बिजनेसमैन में, उनको फंस जाता है। एसईओ कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, उससे हो जा रहा है। रिकॉर्ड हो रहा था। देखो आ गया टेक्स्ट। हो गया टेक्स्ट। अब कैप्शन, कैप्शन तो जानती होगी इंस्टाग्राम में डालता है। हाँ। मर जाएंगे, मर जाएंगे। अब लगन खत्म हो गया ना, आज ही पर है ना, ठीक हुआ झमेला बाबू, ठीक है। बहुत शादी हुआ इस साल। अब डिस्क्रिप्शन, शादी, शादी में बड़ी खर्चा है, बहुत झमेला है। इडली बनाए, इडलियाँ खत्म हो गए समझी,
अकर इडलिया खत्म हो गया। अरे 2 बजे तो आप आ रहे हैं, 2 बजे इडली मिलेगा, भात दाल खाइए। करे नहीं, सुने थे इडली बहुत अच्छा था। हाँ, ये हो गया लोगो डालने का तरीका। अब ये लोगो कहीं पे भी डाल सकती है, अब कहीं कुछ नहीं करना। बस समझ में आया। अब अगला क्लास इसको बताएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्लास 10 बजे से। हाँ, अब ट्यूसडे को